गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। बेटा क्या हुआ? तुम्हें बदली बदली सी लग रही है, कुछ हुआ है क्या? मम्मी सिर्फ मैं नहीं बदली हूँ, अब सब बदलने वाला है और वो भी अच्छे के लिए। मैं बुआ जी के बारे में जो कुछ भी कह रही थी ना, मुझे वो साबित करने के लिए सबूत मिल गया है। कैसे सबूत? रीता आंटी ने अपने आखिरी समय में भी मेरे अधूरे फर्ज को पूरा करने के लिए मेरी मदद की है। उन्होंने मेरे लिए एक ऑडियो मैसेज छोड़ा है जिससे मैं साबित कर सकती हूँ कि मैं जो कुछ भी कह रही थी बुआ जी के बारे में वो सब सच है। मैं बुआ जी का असली चेहरा सबके सामने ला सकती हूँ। मम्मी कैसे? ऑडियो मैसेज तुम मुझे सुना ना, जल्दी। शारदा के जुर्मों का लेखा जोखा मुझसे नहीं, बहुत पहले से शुरू होता है। शारदा ने कई साल पहले रीत के पापा को फंसाया था, जिससे उनको जेल हुई थी और फिर वहां उनकी जान चली गई थी। देखिए, अगर आप सेम रिव्यूज ऑनलाइन भी लिख देंगे तो हमारे फ्यूचर के कस्टमर्स के लिए और इजी होगा। वो भी आपकी वजह से हमारा खाना टेस्ट कर पाएंगे। थैंक यू। मम्मी क्या हुआ? क्या बात है चाची? और दीदू कहाँ है? वो तो आप लोगों के साथ ही पंडाल गई थी ना? जी जो शारदा जी के बारे में हमसे कहते थे ना, वो सब सच था। शारदा जी बहुत बुरी और गिरी हुई औरत है। ये आप क्या बोल रहे हो मम्मी? जी ने मरने से पहले एक वॉइस नोट छोड़ा था। उसे ये सब कुछ साफ साफ साबित हो जाता है कि रीत ने शारदा जी पे जो आरोप लगाए थे वो सब सच थे। सब सच? और जैसा हमें लगता था ना कि ये रीत की कोई कल्पना होगी या उसका कोई भ्रम होगा, ऐसा नहीं था। सब सच था। मतलब ये है ध्रुव कि शारदा जी ही जिम्मेदार है तेरे पापा के मरने की। शारदा जी ने ही मिड डे मील स्कैम किया था और फिर तेरे पापा को फंसा दिया। रीता जी तो हमेशा से हमें ये सच बताना चाहते थे, लेकिन उनके सच बताने से पहले शारदा जी ने उन्हें छत से धक्का दे दी। और जब रीत ने रीता जी के बैंक के लॉकर्स में से वो पेपर निकाले तो उसने हमें बताया था ध्रुव। उसने कहा था कि उसके पास ऐसे सबूत है जो ये साबित करते हैं शारदा जी तेरे पापा की मौत के जिम्मेदार है। उसे पता है ना लेकिन हमने क्या किया? हमने उसमें भरोसा नहीं किया, हमने यकीन नहीं किया उसके बात का। लेकिन जब मैंने वो वॉइस नोट सुना ना, इसके शक की कोई गुंजाइश ही नहीं। शारदा जी हमारे गुनहगार है ध्रुव। शारदा जी हमारे गुनहगार है। शारदा जी को उनके गुनाहों की सजा जरूर मिलेगी। उन्होंने पापा को छीना है हमसे, दीदू को दुख पहुंचाया है। अब देखना मैं क्या हाल करूंगा उनका। नहीं ध्रुव, तो कहीं नहीं जाएगा। पर क्यों? क्योंकि ये हमसे ज्यादा रीत की लड़ाई है। रीत इस युद्ध के अंतिम चरण पे है और उसके पास सबूत का हथियार भी है। तो देखना, उस हथियार के वार से आज पापी का सर कटने वाला है। आज रीत शारदा सूर्यवंशी का सच राघव के सामने लेके आएगी। जी मैडम, आप अंदर नहीं जा सकती। देखिए मुझे बहुत जरूरी काम है, मुझे जाने दीजिए। मैडम, हमें स्ट्रिक्टली मना किया गया है कि आपको अंदर नहीं जाने दिया जाए। आप मुझे अंदर जाने से रोक नहीं सकते। मैं अभी भी राघव की पत्नी हूँ और सूर्यवंशी परिवार की बहू। मैं जाऊंगी अंदर। मैडम, सख्त ऑर्डर है कि आपको अंदर नहीं जाने दिया जाए। देखिए, राघव की सुरक्षा के लिए मेरा अंदर जाना बहुत जरूरी है और आप भी तो यहाँ उनकी सुरक्षा के लिए ही है ना, तो प्लीज मेरी बात समझिए, मुझे जाने। आप सही कह रहे हैं मैडम,
पर राघव सर घर के अंदर नहीं है। अगर आपको अंदर जाना है तो राघव सर से फोन पे या किसी तरीके से परमिशन लेके आना होगा, तभी मैं आपको अंदर जाने दूंगा। आप समझ नहीं रहे हैं, मुझे अंदर जाना पड़ेगा, मेरा जाना। मैडम आप समझ नहीं रही हैं। देखिए मुझे जाने दीजिए। नहीं मैडम, आप जबरदस्ती कर रही हैं। आप वापस जाइए मैडम। मैडम आप नहीं जा सकते। राघव सर देखिए। राघव मेरी बात सुनिए, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है, प्लीज एक बार मेरी बात सुन लीजिए। राघव आप सुन रहे हैं? राघव मेरी बात सुनिए प्लीज। मैडम नहीं जा सकते आप। राघव मैं आज जो आपसे कहने आई हूँ, जब तक मैं वो आपसे कह नहीं देती मैं यहाँ से वापस नहीं जाऊंगी। हाँ सर। नहीं सर, वो नहीं जा रहे यहाँ से। राघव तुम मुझसे छुटकारा दिला सकते हो क्या? अरे कब से परेशान कर रही है, तमाशा करके रखा है। पड़ोस वाले परेशान हो रहे हैं उसकी वजह से। जो करना है जल्दी करो। उन्नति बिटिया संभाल अपने आप को बिटिया। बस बस बस। राघव देख रहा है कैसे तमाशा कर रही? क्या चाहिए, क्या लेने आई है यहाँ? सब कुछ तो छीन चुकी है हमारा। अब क्या चाहिए उसे? अपनी बहन की तरफ देख एक बार, बेजान गुड़िया की तरह बैठी है। भैया भैया प्लीज प्लीज इन्हें रोकिए, इन्होंने हमसे हमारी मां छीनी है। मैं इनकी शक्ल से क्या आवाज भी नहीं सुन सकती, अब प्लीज इन्हें दूर करिए। चित्तम, गार्ड हैंडल कर रहे हैं उसे। मैडम कहाँ जा रहे हैं? चलिए वापस जाइए, जाइए। अब वो आपको फोन कर रही है ताकि वो अपनी प्यारी प्यारी बातों में आपको फंसा सके और फिर से इस घर में वापस आ जाए। लेकिन भैया इस बारी मैं उनको वापस नहीं आने दूंगी। तो चिंता मत कर, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। राघव याद कर बेटा, कुछ दिन पहले उन्नति ठीक इसी तरह रीत के मायके के बाहर खड़ी हुई थी, भीख मांग रही थी, रिक्वेस्ट कर रही थी कि उसे घर में वापस ले ले। लेकिन उन्होंने क्या किया? यहाँ आकर उन्नति के हाथ में तलाक के पेपर्स थमा दिए, वो भी राखी के दिन। कितनी आसानी से उन्होंने उन्नति को ध्रुव की जिंदगी से बाहर फेंक दिया। आज रीत उसी मुकाम पर खड़ी है और आज तुझे भी ऐसा ही कड़ा फैसला लेना होगा। भैया बुआ जी एकदम सही बोल रही है। अगर उन्हें हमारी जिंदगी हमारे घर में दस्तक देने से रोकना होगा तो आपको रीत भाभी को डिवोर्स देना ही होगा। अरे जो करना पड़े करो यार, उससे छुटकारा दिलाओ, बाहर निकालो उसे घर से। हाँ हाँ, नहीं बिल्कुल बिल्कुल अंदर नहीं आनी चाहिए, बिल्कुल नहीं। भैया प्लीज। आप सब सही कह रहे हैं, मैं रीत को डिवोर्स दूंगा। मेरा उसके साथ कोई रिश्ता नहीं।